सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष एक हिंदी पैसेज को बहुत ही आसान शब्दों में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए इस पैसेज को देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो कोई भी एक्शन नहीं है, और जब एक्शन ना हो और वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट में दिया है तो ऐसे सेंटेंस में आप एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो आई एम अ टीचर। जैसे तुम अच्छे विद्यार्थी हो, यू आर गुड स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपको यूज करना होता है। तो इसमें तो आपने देखा कि आपको वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया था, लेकिन इस वाक्य में अगर आप देखें तो कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं है। और जब हमें कोई भी सब्जेक्ट ना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम एक डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? डमी सब्जेक्ट इट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे इट। अब साथियों, ये एक अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो है की अंग्रेजी आप लिख देंगे इज। बड़ा महत्व, यहाँ बिग का प्रयोग ना करें, यहाँ आपको प्रयोग करना होगा ग्रेट। बड़े के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेट। और महत्व की अंग्रेजी होती है इम्पोर्टेंस। क्या होती है? इम्पोर्टेंस। इसका आपसे सिनोनियम्स भी बहुत पूछा जाता है, जो होता है आपका सिग्निफिकेंस। और सिग्निफिकेंस का एंटोनियम्स भी खूब पूछा जाता है, जो हो जाता है आपका इनसिग्निफिकेंस। जैसे एबिलिटी का इनएबिलिटी और जस्टिस का इनजस्टिस। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपने एक डमी सब्जेक्ट लिखा इट। यह सिंगुलर होता है, इसीलिए है के लिए आपने लिखा इज। बड़े की अंग्रेजी आपने लिखी ग्रेट और महत्व के लिए आपने लिखा नाउन इम्पोर्टेंस। काकी के की अंग्रेजी आप जानते हैं ऑफ होती है। ठीक है भाई। और समय के लिए आप लिख देंगे टाइम। क्या लिख दोगे? टाइम। मैं की अंग्रेजी आप जानते हैं प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। और हमारे जीवन में, तो हमारे के लिए आप यहाँ लिख देंगे अवर और जीवन के लिए आप लिख देंगे लाइफ। बिल्कुल सिंपल है ना। इट इज ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन अवर लाइफ। क्लियर? अब इसे अगर आप दूसरे प्रकार से ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचें तो, कि समय हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। आप ऐसे भी इसे ट्रांसलेट कर सकते थे टाइम, फिर लिखते आप रखता रखती या पास है के लिए आप जानते हैं हैज, और उसके बाद बना देते आप ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। टाइम हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। ऐसे भी ये सेंटेंस आपका सही है। अगला सेंटेंस आपको दिया है इसमें, समय का पालन न करने वाला कभी सफल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है इसका, यानी कि वह या कोई भी जो समय का पालन नहीं करता है, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप जानते हैं एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते। और आगे इसमें आपको सोचना है वह कभी सफल नहीं होता है, ये भी आपका नेगेटिव ही बनेगा। तो आप क्या कहोगे? कोई भी जो समय का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो वन, कोई भी के लिए एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव क्लॉज बना देंगे आप हु। अब सिंगुलर है वन आपका सब्जेक्ट, तो आप लिख देंगे डज नॉट। और पालन करने की होती है फॉलो। क्या होती है? फॉलो। वन हु डज नॉट फॉलो, जो अनुसरण नहीं करता है या पालन नहीं करता है
किसका? समय का, तो आप लिख देंगे टाइम। ठीक है भाई। तो आपने लिखा समय का पालन ना करने वाला, तो इसके लिए आपने क्या कहा? यानी कि कोई भी जो समय का पालन नहीं करता है, वन हु डज नॉट फॉलो टाइम। अब कॉमा लगा दिया है आपने, वह कभी सफल नहीं होता है। कभी नहीं आ जाए तो आप जानते हैं नेवर का प्रयोग होगा, और नेवर के साथ में आपको बिल्कुल अफर्मेटिव के तरीके से ही बनाना होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बी वन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ई एस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सफल होने की होती है सक्सीड। और यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसीलिए वर्ब सिंगुलर आपको बनानी होगी, तो लगाएंगे आप एस, तो सक्सीड्स। ठीक है भाई। तो वन हु डज नॉट फॉलो द टाइम, यानी कि कोई भी जो समय का पालन नहीं करता है वह कभी सफल नहीं होता है, नेवर सक्सीड्स। अगर आप नाउन में एस या यस लगाएंगे तो नाउन आपका प्लूरल बनेगा। ठीक है। जैसे कि बॉय आपका नाउन है लड़का, तो बॉयस अगर लिखेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में एस या यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। क्लियर है? अब आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये क्या लिख दिया है? तो सक्सीड वर्ब होती है, सेकेंड फॉर्म सक्सीडेड होती है। अगर इसका नाउन बनाना है तो आपको सक्सेस लिखोगे, SUCCESS। इसका एंटोनियम्स बहुत पूछा जाता है आपसे, फेलियर हो जाएगा। ठीक है। सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो जाएगा और सक्सेसफुली हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर? आगे देखिए, बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। कहने का मतलब है बीता समय कभी लौटकर नहीं आता है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या कभी लौट कर नहीं आता है, तो बीता समय। तो आप लिख सकते हैं द, बीते हुए के लिए पास्ट। अगर पास्ट ना लिखना चाहें तो आप लॉस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और समय के लिए आप लिख देंगे टाइम। ठीक है। द पास्ट या फिर लॉस्ट टाइम, कभी नहीं फिर आ जाए तो फिर आप नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर। और वापस लौटने के लिए आप लिख देंगे रिटर्न्स, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्रिया में एस ऐड करनी होगी। ये बन जाएगा। आप चाहें तो कम्स बैक का भी प्रयोग कर सकते हैं रिटर्न्स के स्थान पर, कम्स बैक। क्लियर? यानी कि द पास्ट या लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स या फिर कम्स बैक। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस आपसे कहता है समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। क्या लाभदायक होता है? तो आप कहेंगे समय के साथ चलना। जब आपको वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और क्रिया के अंत में आपको ना, नी, ने दिया जाए, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में आप डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? इट का। और ये प्रेजेंट में है तो आप एज लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट में है तो आप वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो कुछ दिया है आप आगे ट्रांसलेट करते हुए चले जाएंगे। जैसे पक्षियों को मारना पाप है। क्या करना पाप है? पक्षियों को मारना, मारना। नानी ने लगाया ना क्रिया में, तो क्या कहोगे? इट इज सिन टू किल द बर्ड्स। जैसे संगीत सीखना कठिन है। क्या करना कठिन है? सीखना। तो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न द म्यूजिक। ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होगा। तो आइए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें डमी सब्जेक्ट लिख देंगे इट, फिर आप यूज कर देंगे इज, होता है। ठीक है। अब सदैव के लिए आप लिख देंगे ऑलवेज, या फिर आप चाहो तो एवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज। और लाभदायक के लिए आप जानते हैं यूजफुल, किसका प्रयोग किया जाएगा? यूजफुल। या फिर आप एक और वर्ड लिख सकते हैं बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? लाभ होता है। चलना, तो ना नीने के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे। अब ये चलने की बात नहीं कर रहा है, यानी कि समय के अनुसार बदलने की बात कर रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ मूव का प्रयोग कर सकते हैं या कीप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। के साथ के लिए आप लिख देंगे विद, किसी के साथ रहने के लिए विद, और समय के लिए आप लिख देंगे टाइम। बन जाएगा ना आसानी से। तो इट इज ऑलवेज यूजफुल या बेनिफिशियल टू मूव विद टाइम। एक और सेंटेंस है आगे आपका,
छात्रों के लिए, यहीं तोड़ लें पहले इसे, के लिए की अंग्रेजी लिख दें आप फॉर, और छात्रों के लिए लिख दें द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, कॉमा लगा दें यहाँ तो का, ठीक है। समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो साथ ही इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, जैसे इसमें नहीं था, इसमें भी आपको एज एम आर का प्रयोग करना होगा। जैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझ लेना, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्शन नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया था आपने एज का। जैसे दूध सफ़ेद होता है, तो यहाँ विशेषता बताई गई है, तो आप क्या लिखोगे, मिल्क इज वाइट। कौवा काला होता है, द क्रॉ इज ब्लैक, है ना। शहद मीठा होता है, द हनी इज स्वीट। इस प्रकार से आपको लिखना होता है, तो इसीलिए मैंने वो बता दिया आपको। अब यहाँ भी कोई एक्शन नहीं है, तो अब यहाँ क्वेश्चन कीजिए सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या बहुत मूल्यवान है। तो आप कहेंगे समय का प्रत्येक क्षण, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जहाँ प्रत्येक क्षण से बनाएंगे, क्योंकि काकी के से कनेक्ट हो तो उसके बाद वाले की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ ये सादा सिंपल नियम से आप बनाओगे। तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक की आप लिख देंगे एवरी, और क्षण की हो जाएगी मूवमेंट, एवरी मूवमेंट। काकी के की अंग्रेजी आप जानते हैं ऑफ, और समय के लिए आप लिख देंगे टाइम। अब यहाँ जो है मूवमेंट आपका सिंगुलर है, तो है की अंग्रेजी आप लिख देंगे इज, और बहुत के लिए आप लिख देंगे वेरी। मूल्यवान के लिए आप जानते हैं वैल्यूएबल आप लिख सकते हैं, वैल्यूएबल। अगर वैल्यूएबल ना चाहें तो आप प्रीसियस लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं प्राइसलेस। क्लियर। फॉर द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक क्षण, इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान होता है या उपयोगी, मूल्यवान होता है या कीमती होता है। क्लियर साथियों। आगे देखिए, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। ना चाहिए, नी चाहिए आप जानते हैं शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, यू शुड वियर डिसेंट या नाइस क्लॉथ्स। ठीक है। हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स। तुम्हें हिंदी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक हिंदी। ठीक है भाई। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। कैसे बनाओगे बताओ ज़रा। तो उन्हें की अंग्रेजी आप यहाँ लिखेंगे दे, चाहिए की अंग्रेजी आप लिख देंगे शुड। क्या लिख दोगे, शुड। और बनाने की आप अंग्रेजी लिखेंगे मेक। क्या लिखोगे, मेक। अपनी दिनचर्या, तो दे के अकॉर्डिंग आपको देयर का प्रयोग करना है। आप ये तो नहीं सोच रहे उन्हें किसके लिए आ जाए, ये छात्रों के लिए आ जाए, इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन हमने लिखा है। ठीक है। और यहाँ आप क्या लिख दोगे, देयर। वे के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर। अब समयबद्ध तरीके से, तो समय के लिए आप जानते हैं टाइम होता है, और बद्ध के लिए आप लिख दोगे बाउंड यानी कि बंधा हुआ, और ढंग की आप जानते हैं मैनर। यहाँ एक छोटी सी गलती रहेगी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, दिनचर्या की अंग्रेजी रह गई है, सॉरी शक्तिमान। ठीक है। देयर रूटीन, देयर रूटीन। ठीक है। यानी दे शुड, उन्हें दे शुड मेक, उन्हें बनाना चाहिए देयर रूटीन यानी कि अपना दिनचर्या। अब से के लिए आप यहाँ विद का प्रयोग करते हैं, विद। और समय के लिए आपने बताया टाइम, और बद्ध के लिए आपने बताया बाउंड, और तरीके के लिए या ढंग के लिए आपने लिखा मैनर। ठीक है भैया। तो यानी कि दे शुड मेक देयर रूटीन विद टाइम बाउंड मैनर। आइए अंतिम सेंटेंस उसे भी देख लेते हैं। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। देख रहे हैं आप इसे भी, बिल्कुल इस सेंटेंस के आधार पर दिया गया है। तो आप क्या कहोगे, यानी कि वह व्यक्ति जो समय का पालन करता है, वह व्यक्ति जो समय का पालन करता है जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो वह व्यक्ति, यहाँ आप लिखेंगे द मैन या द पर्सन
और जो के लिए आप लिख देंगे हु। द मैन यानी कि वह व्यक्ति, हु माने जो, क्या समय का पालन करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको यहाँ लिखना होगा फॉलोज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको ऐसे आई एस इसमें ऐड करनी होगी। तो क्या लिख देंगे, फॉलोज। किसे, समय को, तो टाइम, कॉमा कभी असफल नहीं होता है, तो कभी नहीं के लिए आप लिख देंगे नेवर, और फेल के लिए, असफल के लिए फेल, तो सिंगुलर है तो आप लिख देंगे फेल्स। जीवन में, तो इन लाइफ। ये बन गया आपका सेंटेंस। द मैन यानी वह व्यक्ति, हु फॉलोज जो अनुसरण करता है या पालन करता है, टाइम यानी कि समय का, नेवर फेल्स इन लाइफ वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। अब मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आप लोगों से। फेलियर एक नाउन फॉर्म है, इसका एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में सेंड करें। और समय की वैल्यू कितनी है आपको लगातार मैं ऐसे ही बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।